श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। श्री प्रभु जी का अमोघ संकल्प एवं करुणा कृपाएं। गुरुदेव कहते हैं, देखो मैं आज तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि महापुरुषों के मन में कितना काम कितना काम किया करते हैं। जिस समय भगवान राम के चरित्र और श्री कृष्ण के चरित्र हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार की बहुत सी बातें मिलती हैं कि संकल्प हुआ सतयुग के समय में और उसका भुगतान हो रहा है द्वापर में। शूर्पणखा भगवान राम के पास गई, उनके सुंदर रूप को देख करके मन में थोड़ी भावना बनी कि राम हमारे पति हैं, इनके साथ हमारी शादी हो जाए, ऐसी भावना बनी। किंतु राम की पत्नी बनने के लिए उसको कितनी कुर्बानी की आवश्यकता थी, उसका अंतःकरण कितना ऊंचा और निर्मल होना चाहिए था, कितना त्याग उसका ऊंचा होना चाहिए था, इसका उस बेचारी राक्षसी को ज्ञान नहीं था। उसने तो अपने जीवन में निरामिष भोजन किया था, तामस देह था, जंगलों में ऋषि मुनियों को सताया करती थी। किंतु संकल्प राम के प्रति बना कि राम मेरे पति हो जाए, और श्री राम ने उसके हृदय की चाह को देखा। यद्यपि वे पूर्ण हैं, आप्त काम हैं, उनमें कमी नहीं, किसी प्रकार की भी कमी नहीं, किंतु यहाँ एक राक्षसी का संकल्प देखकर जो उसके मन में भावना बनी थी, राम जी ने सोच लिया संस्कार बन गया है, किसी समय इसका भुगतान होना चाहिए। सुनते हैं कुब्जा वही शूर्पणखा थी जिसका कृष्णावतार में भगवान ने उद्धार किया। उसका संकल्प था और उस प्रकार से उसका भुगतान हुआ। श्री राम को जनकपुर में सीता की सखियों ने देखा, उनके मन में भी संकल्प बना कि ये हमारे पति होते। उनके इस संस्कार का भुगतान द्वापर में हुआ। वे सखियां ही गोपियों के रूप में आई और भगवान का सानिध्य उन्हें मिला। इस समय मुझे श्री प्रभु जी के चरणों का स्मरण आ रहा है, उनसे संबंधित एक घटना याद आ रही है। लाहौर में एक विरक्त महात्मा रहते थे जिनका नाम था शहनशाह। बड़े अनुभवी संत थे। उनकी पुस्तक मिलती है पैगामे शहनशाह। पुस्तक के ऊपर एक शेर लिखा रहता है, चा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शहंशाह। भावार्थ है कि जिसके मन में कोई कामना नहीं वह बादशाह है, शहनशाह है। बात ठीक भी है। हम जितने कामनाओं के पीछे लगते हैं उतने ही दरिद्र हैं, कंगाल हैं, पराधीन हैं, दूसरों के इशारे पर नाचने वाले। एक संस्कार भुगतान के लिए सारे कर्म करने पड़ते हैं। लाहौर के महात्मा शहनशाह के स्मरण आने पर का एक कारण था। हमारे बड़े गुरु भाई मुल्क राज जी थे, प्रभु जी ने उन पर विशेष कृपा की थी। वह बाजार में तुरीय स्थिति में ध्यान मग्न हुए निकल रहे थे। महात्मा शहनशाह ने उन्हें बाजार में निकलते देखा। उन्हें देख करके उन्होंने कहा, बेटा ठहर जाओ। उन्होंने रुक करके कहा, महाराज क्या आज्ञा है। महात्मा ने कहा, तू कृतार्थ हो रहा है, निहाल हो रहा है। तुम्हें जो सदगुरु मिल गए हैं वे तुम्हें परिपूर्णतम स्थिति के अंदर छोड़ेंगे। तुम्हें वे मिल गए हैं जो सब प्रकार से परिपूर्ण हैं और अपूर्णों को भी पूर्ण बनाने वाले हैं। यहाँ गुफा पर पहले एक श्लोक लिखा रहता था, आजकल वह श्लोक नहीं है। यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा, योगेश्वराणाम परमेश्वरम हरिम श्रीराम लाल प्रभु शमाश्रय। श्लोक का अर्थ है कि जिनकी कृपा के कण को पा करके, कृपा प्रसाद को पा करके अत्यंत महापतित भी अत्यंत पवित्र हो जाएं और संसार को भी तारने वाले बन जाएं। योगियों के ईश्वर ऐसे परमेश्वर श्री रामलाल की मैं शरण लेता हूं। महात्मा शहनशाह ने कहा, तुम बहुत बड़ी जगह पहुंच गए हो, वहां तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। इस प्रकार 2-4 मिनट बात करने के बाद महात्मा जी कहने लगे, किसी समय मन में संकल्प बना था कि तुम्हें फिर मिलेंगे। इस संकल्प के भुगतान का समय अभी तक नहीं आया था, उसके भुगतान का समय अब आया, इसलिए मैंने तुम्हें बुला करके ये बातें की। कभी किसी जन्म में संकल्प बना, जो का त्यों कायम रहा, वह संकल्प छिन्न भिन्न नहीं हुआ। हमारे तुम्हारे साधारण सांसारिक लोगों के जो संकल्प होते हैं वो दिन रात बनते बिगड़ते रहते हैं। मैं तुम्हें केवल एक बात समझाना चाहता हूँ कि महापुरुषों के मन में बना हुआ संकल्प कभी बिगड़ने वाला संकल्प नहीं होता। उनके मन में यदि आ जाए वह यह सोच लें कि यह मेरा है, तो उसे दुनिया में कोई छीन नहीं सकता, दुनिया में उसका कहीं बाल बांका नहीं हो सकता। वह मेरेपन की जो मोहर उन्होंने लगा दी है वह उनका शुद्ध संकल्प है, क्योंकि वे सत्य संकल्प हैं। मैंने कभी कभी तुम्हें सत्य की महिमा बतलाते हुए समझाया कि यदि एक मनुष्य साल 6 महीने लगातार
मन वचन और कर्म से सत्य का आचरण करने वाला बने तो वह भी सत्य संकल्प बन जाता है। मन वचन और कर्म से सत्य का आचरण करने वाले का एक लक्षण होता है, वह है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मानम महात्मानम। अर्थात मन में वही बात, वाणी में वही बात और कर्म में भी वही बात, ये तीनों चीजें एक रूप में महात्माओं की हुआ करती हैं। मन में आया कि मैं 1000 व्यक्तियों को भोजन कराऊं, मन में संकल्प आया और वाणी से कह दिया हमारा विचार है कि 1000 व्यक्तियों को भोजन कराएं। उसके बाद क्रियात्मक रूप में भी 1000 व्यक्तियों को भोजन कराया, तो यह सत्य संकल्प हुआ। मन में विचार आया कि 1000 व्यक्तियों को भोजन कराएंगे, किंतु वाणी से कह दिया 20-25 को भोजन कराएंगे, और जब भोजन कराने का मौका आया तो वह भी छोड़ दिया। यह सत्य संकल्प नहीं। जो दिन भर में हजारों प्रकार के झूठ बोल दें, जिनकी वाणी में सत्य का लवलेश नहीं, पल में कोई बात दूसरे ही पल उस बात को बदल लें, तो समझ लेना चाहिए कि इनका विवेक नष्ट हो गया है। ऐसे व्यक्ति के संकल्प कभी सत्य नहीं होते। अस्तु, इस धाम श्री सिद्ध गुफा समाई को देख करके श्री प्रभु जी के चरण कमलों का मुझे स्मरण आया, और उसका कारण था कि हम लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, श्री प्रभु जी की महिमा गा रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। वे सर्व समर्थ योगेश्वर हैं। उनके मन में संकल्प बना होगा, कोई विचार होगा कि इस प्रकार से चारों तरफ से हमारे बच्चे इकट्ठे हों और गुणानुवाद करें। इनका इतना इतना भुगतान हमने देना है, इतना इतना करना है। वे योगेश्वर हैं, अपनी कृपा से उनका भुगतान कर रहे हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि यह स्वर्ण अवसर हम सबको मिला हुआ है। देखो, पहली बात तो यह है कि संसार के अंदर योगनिष्ठ बनना, योग के विचार पैदा होना ही बहुत ऊंची चीज है, और भाग्यवान व्यक्ति के अंदर ही हुआ करता है। कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि परमात्मा की ओर चलने का श्रेष्ठ रास्ता कौन सा है। वैसे तो परमात्मा की ओर जाने के 3 मार्ग संसार में प्रचलित हैं। वे हैं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। कोई मुझसे पूछे कि इनमें कौन सा उत्तम है, तो मैं जवाब दिया करता हूं कि भाई, उत्तम अनुत्तम की बात तो तुम सोच लो, किंतु मैं तुमसे एक बात पूछ लूं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कौन सा मार्ग माना? भगवान कृष्णचंद्र को जगह जगह पर किस नाम से संबोधित किया? उनको किसी ने पुकारा तो किस नाम से पुकारा? मैं ही उसका उत्तर दे देता हूँ। देखो, एक बार भगवान यमुना तट पर गए, वहां काली देह पर विषैला जल पी करके ग्वाल बाल और गैया मर गई। भगवान ने देखा ये सब मरे पड़े हैं। तब क्या हुआ? वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वर ईक्षया मृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत। अर्थात योगेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण ने उन सबको ऐसे मरा हुआ देख करके अपनी अमृत वर्षिणी आंखों से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। क्या नाम मिला भगवान कृष्ण का? यहां उन्हें योगेश्वरेश्वर नाम से संबोधित किया। इसी प्रकार एक बार वृंदावन में आग लग गई। सब ब्रजवासी करुण क्रंदन करने लगे, महाराज हमें बचा लो। भगवान ने कहा तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली। तथेति मिलिताक्षेषु भगवान अग्नि मूलवणम पीत्वा मुखेन तान कृत श्राद्ध योगाधीशो व्यमोचयेत। अर्थात योगाधीश श्री कृष्ण ने उस अग्नि को अपने मुख से पी लिया और ब्रजवासियों को संकट से छुड़ाया। यहाँ पर भी योगाधीश संबोधन तो आया है, किंतु ज्ञानाधीश संबोधन नहीं आया। इसी प्रकार से जहां जहां भी उनके चरित्र आते हैं, सब जगह योगेश्वर, योगाधीश, योगेश्वरेश्वर आदि शब्दों से ही आदि शब्द ही उनके लिए प्रयुक्त हुए। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय। हे गोपी जनों के प्रिय महायोगी कृष्ण, आप कौरवों के समुद्र में पड़ी हुई मुझे क्यों नहीं देख रहे? भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। अर्जुन ने कहा, महाराज आप जो कह रहे थे वह बिल्कुल ठीक है, किंतु आपके योगेश्वर को मैं देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका अधिकारी समझें तो हे योगेश्वर, मुझे अपने अविनाशी रूप का दर्शन कराएं। योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। यहाँ पर भी अर्जुन ने योगेश्वर ही कहा, ज्ञानेश्वर नहीं कहा। ज्ञान और योग दो ही शब्द हैं। ज्ञानेश्वर लगाया जा सकता था, किंतु सारी गीता उठा करके देख लो, भागवत को देख लो, महाभारत को देख लो।
भगवान कृष्ण के लिए कहीं पर भी ज्ञानेश्वर अथवा भक्तेश्वर का संबोधन नहीं हुआ। भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा मैंने प्रसन्न होकर तो अर्जुन से कहा मैंने प्रसन्न होकर अपने आत्मयोग से, योग शक्ति के प्रभाव से इस परम तेजोमय रूप को तुझे दिखलाया। यहां पर भी भगवान कह सकते थे परम रूपम दर्शितम आत्मज्ञानात्, किंतु भगवान ने आत्मज्ञानात् ना कह करके आत्मयोगात कहा है। इस प्रकार से सर्वत्र भगवान को योगेश्वर, योगाधीश, योगेश्वर आदि नामों से ही पुकारा गया है। इससे स्पष्ट है कि भगवान को योग ही प्यारा है, इसलिए भगवान ने हम सबको योगी बनने की आज्ञा दी है। अस्तु, मेरे मन के अंदर एक भावना बनी हुई है, वह भावना मैं तुम्हारे मन के अंदर बैठा देना चाहता हूँ। क्यों बैठा देना चाहता हूँ? इसलिए कि तुम इस समय उस तेज के अंदर बैठे हो। तुम्हारे सिरों पर, चेहरों पर एक प्रकाश व्यापक हो रहा है और तुम्हें वह प्रकाश छू रहा है। उस प्रकाश के अंदर तुम पवित्र हो रहे हो। मैं तुम्हें बतला दूं कि तुम किसके संकल्प में बैठे हो, किसके संकल्प में तुम अपने आप को दे चुके हो। मैंने कहना यह है कि महापुरुषों का संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता। वे योग योगेश्वर करण कारण श्री प्रभु जी जो ज्ञान और योग के मूल कारण हैं, उनके मन में यह संकल्प आना कि ये मेरे बच्चे हैं, इनका कल्याण हो, इस प्रकार उनके मन में अपना अधिष्ठान कर लेना, ये बड़े भाग्य की बात है। जिनके मन में तुम सब जम चुके हो, और उस जम चुकने का कारण है कि तुम लोग प्रेम में विभोर होकर गीत गाते हो, संकीर्तन करते हो और उनके चरणों से प्रेम करते हो, उनका आह्वान करते हो, बुलाते हो। यदि हृदय के अंदर प्रकाश नहीं गया होता तो ये गीत और भाव नहीं निकलते। इसलिए उनके मन के अंदर तुम्हारा अधिष्ठान हो चुका है, उनके मन के अंदर समा चुके हो। उनके मन के अंदर समाना बहुत बड़ा महत्व रखता है। बस यही समझाने के लिए तुम्हें सब बातें कह रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि भगवान कृष्ण को योग ही प्यारा है। रही भक्ति मार्ग की बात, भक्ति का अर्थ है ईश्वरे परानुरक्ति भक्ति, ईश्वर में परम अनुराग होना भक्ति है। भक्ति से परमात्म ज्ञान होता है। गीता में भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात भक्ति के द्वारा मैं जितना जो भी हूं, इसे मेरा भक्त जान लिया करते हैं। इस प्रकार भली प्रकार तत्व से जानने के बाद मुझ में प्रवेश करते हैं। भक्ति की बात पर एक घटना याद आई। मेरा एक छोटा गुरु भाई था, ऋषिकेश में श्री प्रभु जी के चरणों में रहता था। वह भगवान शंकर, भगवान विष्णु आदि के चित्रों को देखकर कहता था कि यह क्या भगवान है, इनके साथ तो स्त्रियां हैं, ये योगेश्वर कैसे? ऐसे मजाक किया करता था। मैं श्री वृंदावन से बीच बीच में ऋषिकेश आता था। मेरा वह गुरु भाई हम लोगों को चिढ़ाने के लिए राधा कृष्ण के चित्र को उल्टा कर दिया करता था। एक दिन सायकाल श्री प्रभु जी अपने आसन पर विराजमान थे। लगभग 7 बजे का समय था। नरसिंह मूर्ति की हरकतों को देख करके प्रभु जी कहने लगे, नरसिंह बस अति हो गई, अति सर्वत्र वर्जयेत। क्यों उल्टा कर रखा है इन स्वरूपों को? उसने मजाक में कह दिया, इन्हें कब्ज हो गई है, शीर्षासन कराकर कब्ज तोड़ रहा हूं। प्रभु जी कहने लगे, तू आदि शक्ति का अपमान करता है, राधा के नाम पर अपशब्द कहता है। नरसिंह होश में आ जा, नहीं तो इसका नतीजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसने परवाह नहीं की। जैसी होए होतव्यता तैसी उपजे बुद्धि। जिस प्रकार की होनहार होनी होती है, बुद्धि वैसी ही हो जाती है। कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मैंने कुछ नहीं किया, बस कब्ज तोड़ने के लिए थोड़ा सा शीर्षासन कराया है, फिर हटा दूंगा। प्रभु जी के मुख से निकला, अच्छा नरसिंह, यह बात है, अच्छी बात है। अब जिस राधा को तू उल्टा सीधा कहता है, शीर्षासन कराता है, थोड़े दिन के अंदर तू इनके लिए रोता फिरेगा। अब तुझे इनके लिए विलाप करना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप नरसिंह मूर्ति जी कुछ दिन के बाद ही वृंदावन चले गए। वहां किसी वैष्णव महात्मा से दीक्षा ले ली। यद्यपि यह काम गलत हुआ था। मैं 10-20 दिन बाद वृंदावन गया। मुझे उनका प्रेम था। प्रभु जी ने आज्ञा दी कि तुम वृंदावन में जाकर नरसिंह मूर्ति के लिए जो कुछ सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। मैंने जो कुछ सोचा उनकी कृपा से वैसा ही हुआ। उसकी हालत क्या देखी कि वह सखी वेश में था। कहने लगा, मुझ पर तो श्री जी की कृपा हो गई है, यहाँ सेवा कुंज में झाड़ू लगाने को मिल जाए, बड़े भाग्य की बात है। फिर कहने लगा, कृष्ण जी तो अपना नाम योगियों में लिखाते हैं, किंतु उनका भी कभी कुछ होगा तो श्री जी की कृपा एवं इच्छा से ही होगा। उसकी बातें सुनकर के बड़ा दुख हुआ। यह ऐसा कह रहा है जबकि श्री कृष्ण तो राधा से अभिन्न है। राधा के ईश्वर के लिए कह रहा है
कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। श्री कृष्ण के लिए ऐसा कह रहा है। भगवान कृष्ण किसी के भक्त नहीं, न ही कहीं पर उनके लिए भक्तेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्हें तो योग शब्द प्यारा है और योगेश्वर योगाधीश आदि नामों से ही पुकारा जाना उनको अच्छा लगता है। अस्तु। शेषकल। प्रिय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।